तो हाय दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इंसान के रोने की। यानी इंसान जरा सी बात हो या छोटी सी भी बात हो तो तुरंत रोने लगता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप देखिए, जरा सी उसे दुख आ जाए तो रोने लगता है, जरा सी तकलीफ हो जाए तो रोने लगता है, या कहीं चोट लग जाए तो रोने लगता है। दोस्तों, इंसान इतना नाजुक है या इतना कमज़ोर है कि जरा सी तकलीफ में ही रोने लगता है, घबरा जाता है, भगवान तो दोष देने लगता है, अपनी गाथा हर किसी को सुनाने लगता है और ऐसे बताता है जैसे कितना पीड़ित, कितना इसके साथ जुर्म हो गया हो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनके साथ गलत हो जाए तो भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं और उन्हें गाली तक देने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और मेरा मानना, इंसान से ज़्यादा तो तकलीफ भगवान सह लेते हैं और वो तो किसी के आगे रोते हैं। चलिए आपको एक तर्क देता हूँ। जैसे कि भगवान राम, देखिए उनका जीवन किस तरीके से बीता। यानी जीवन के कुछ पल ही उन्होंने सुख के बिताए, वरना तो एक बार उनके साथ दुख शुरू हुआ तो वो उनके अंतिम सांस तक पीछा नहीं छोड़ा, यानी अंतिम दौर तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। जैसे कि वचन दिए पिता ने, वचन मांगे माँ ने। यहाँ देखो दंड मिला भगवान को, फिर भी अपने पिता से उप तक नहीं की और अपने पिता का मान रखते हुए 14 वर्ष के लिए वन को चले गए और उप तक नहीं की। और फिर उसके बाद अपने राज्य में आए तो वहां उनकी पत्नी के ऊपर लांछन लगा दिया गया। उनकी पत्नी भी उनसे अलग, अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई, सब दर्द पी लिया। और जब लास्ट में उनकी पत्नी उनके पास मिलने आती है तो वो उन्हें गले तक नहीं लगा पाते, यानी उनकी पत्नी भी विवश होकर धरती में समा जाती है। तो इतना सब भगवान के साथ हुआ और भगवान ने सहा, फिर भी भगवान ने किसी को कहा कुछ, किसी से अपना दर्द कहा? उन्होंने उप तक की नहीं की। क्योंकि दोस्तों, मैं मानता हूं कि भगवान ने हमें उदाहरण के तौर पे बताया कि तुम मनुष्य तो जरा सा भी तकलीफ नहीं सहते और मिलती है तो रोने लगते हो। तो भगवान ने यह उदाहरण के तौर पर हमें बताया कि मैंने इतना दर्द सहा, क्या मैं रोया? उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि जीवन को कैसे जिया जाता, तकलीफ में भी खुश कैसे रहा जाता है। और हम इंसान जरा सी तकलीफ हो जाए, अभी चोट लग जाए, अभी दुख आ जाए, रोने लगेंगे, भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लगेंगे, अपनी तकलीफों के लिए भगवान को ही दोषी ठहरा देंगे। ऐसे तो हम इंसान हैं। और भगवान देखिए, शंकर जी को ही ले लीजिए, इस धरती पे कहते हैं पूरा विष पी गए पूरी धरती को बचाने के लिए और उप तक नहीं की और किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। तो ऊपर वाला तो इतना ज्यादा दयालु है और इतना ज्यादा निर्मल, इतना ज्यादा विशाल है, वो सब कुछ सह लेता है। हम इंसान की करतूत तक को सह लेता है। जब वो सजा देगा ना तो हमारी हस्ती तक मिट जाएगी, अगर उसने कुछ किया तो दोस्तों, जरा सी तकलीफ या दुख के लिए ऊपर वाले को दोषी ठहराना या दूसरे को दोष देना या अपनी तकलीफ को हर किसी के आगे गाना बंद करिए। नहीं तो मेरा मानना है, दुख बताने से कभी दुख कम नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है। आपके रहस्य तो दूसरे लोग जान लेते हैं और यहाँ इतने हमदर्द लोग आपके दर्द पे अपना मलहम लगा, यहाँ पर तो आपके दर्द को कुदेरने वाले बहुत हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।